Hello students, very good morning all of you and today's class is revision class of English second. ठीक है, रिवीजन क्लास ऑफ इंग्लिश सेकंड. इससे पहले मैं इंग्लिश सेकंड की रिवीजन क्लास ले चुका हूँ. कल मैंने ली थी किसकी, क्लास 7 और 8 की. आज मैं लूंगा क्लास 5 की. उसके बाद 10 बजे होगी आपकी क्लास 6 की. ठीक है, क्लास 5 और क्लास 6 की मैंने पहले भी एक रिवीजन क्लास ली थी और आज फिर से एक दूसरी रिवीजन क्लास यूट्यूब पर है, वो मैंने जूम ऐप पर ली थी. तो क्लास 5 और 6 के लिए तो और बेनिफिशियल होगा. ठीक है, और हम यहाँ पर रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास का मीन्स होता है कि आपको केवल कॉन्सेप्ट्स रिवाइंड कराए जाएंगे. कोई आपको क्या है, टॉपिक पढ़ाया नहीं जाएगा पर्टिकुलर. आपको सारे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइंड कराया जाएगा. जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें जो एक्सरसाइज मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सो मैं वो आपको क्या कराऊंगा, रिमेम्बर कराने की कोशिश करूंगा. जो आपने प्रीवियस किया वो आपको रिकॉल करना है. ठीक है, तो हम लोग रिवीजन एक्सरसाइज जो मैं लेकर आया हूँ, मैंने 2-4 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसमें मुझे लगा कि ऐसा मैं रिवीजन करा दूं तो स्टूडेंट्स को क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा कुछ भी. सो मैं उन सेक्शंस में मैंने काम किया है. सो अभी मैं आपके चैप्टर्स नहीं करा रहा हूँ, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. और जब मैं चैप्टर्स कराऊंगा तो आपको पर्टिकुलर सारी चीजें करा दूंगा. सो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है. और जैसा कि रूल आप सुन लीजिए, क्लास का रूल क्या होगा. जो आपको यूट्यूब पर क्लास मिल रही है यानी वीडियो क्लास जो मिल रही है, रूल ये है कि मैं अगर क्लास के वाइल इन द क्लास यानी जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं जब भी बोलूंगा आप नोट डाउन कर लीजिए. तो आपको वीडियो पॉज करना है और नोट करना है. ये रूल मैं अपनी पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ. तो ये रूल आपको फॉलो करना है. और देन आपको क्लास जो कैम्ब्रिज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसको आप जानते हैं ई विद्यार्थी. ठीक है, इसको मैं इसमें भी आपको क्या करना है, ऐड हो जाना है. इससे क्या है कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं या जो नए कैंडिडेट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी. ओके, क्योंकि वीडियो क्लासेस आपकी हैं, ये आपकी क्लास कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस तभी कर पाएंगे जब आप इसके साथ ऐड होंगे. सो प्लीज सबको ऐड भी हो जाना है. ठीक है, तो आपको क्या है, इससे एक्सेस मिल जाएगा कि आपको कभी कहीं प्रॉब्लम हुई, आप कॉन्सेप्ट भूल गए, आपने देखा हाँ सर ने क्लास ली थी, आप तुरंत वहां पर पहुंचेंगे और आप क्लास को फिर से रिकॉल कर लेंगे यानी दोबारा से देख लेंगे. ये आपके लिए प्रॉफिट है. ठीक है, यानी एक क्लास को आप कई बार देख सकते हैं. सो मैंने आज रिवीजन क्लास है 5th क्लास की. और रिवीजन क्लास में क्या है कि मैं रिवाइज आपको कराऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स को, और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी कि आपको चैप्टर्स भी पढ़ाना है तो मैं वहां भी इंपॉर्टेंट हिंट्स दूंगा. आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे आपको टेस्ट क्वालिफाई करने हैं. यानी क्वालिफाई का मीन्स हो गया कैसे आपको टेस्ट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए. और सभी लोग जब वीडियो देखेंगे यानी जब क्लास को देख रहे होंगे, सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर क्लास एंड लिसन माई वर्ड्स केयरफुली. यानी मेरी बातों को ध्यान सुनना है, क्योंकि हर चीज नोट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें मैं ध्यान बता जाता हूँ. तो आपको ध्यान से क्लास को बस अटेंड करते समय यही देखना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ. आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है. मैंने हर क्लास में कहा है, वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो, मैंने कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं. यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो आपको पकड़ना है, ना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पकड़ने हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस पकड़ेंगे तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट में होंगे जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं. और मैंने पहला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो चैप्टर आपका है वो फर्स्ट जो चैप्टर है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है. और उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ. अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आपका जो पहला चैप्टर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है क्या, व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. अगर मैं कहूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या है तो आप कहेंगे सर मैंने अल्फाबेट तो रीड किए हैं. मैं कहूँगा व्हाट इज अल्फाबेट. तो आप कहेंगे ए टू जेड. सर कहेंगे, आप कहेंगे सर ए टू जेड जो लेटर्स का ग्रुप होता है, यानी ये जो 26 लेटर्स होते हैं इसे अल्फाबेट कहते हैं. ओके, आप ये मुझे बताएंगे. ओके, यू कैन टेल मी sir, A to Z is a alphabets and it is a contains 26 letters. Okay, about itself
यानी अपने आप में 26 लेटर्स का एक ग्रुप होता है, उसे हम अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स कहते हैं, और जो इन लेटर्स का ऑर्डर होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि ए बी के बाद जेड आ जाए, फिर सी आए, फिर एम भी आ जाए, फिर एन आ जाए, उसके बाद डी आ जाए? ऐसा आपने कहीं अल्फाबेट पढ़ा है, अल्फाबेटिकल पढ़ा है अल्फाबेट्स में? ऐसा नहीं पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? ए, देन बी, देन सी, देन डी, ऐसे कंटिन्यू पढ़ा हुआ है। यानी आपने ये ऑर्डर नहीं पढ़ा है, इस ऑर्डर को पढ़ा है स्टार्टिंग से। ओके, सो हम इसी ऑर्डर को ही अपनी एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देख लीजिए, ए बी जेड नहीं लिखा है, ए बी सी डी होता है, तो यही होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी एक सीरीज वाइज चलेंगे हम लोग, ना कि किसी को भी कहीं भी प्लेस में रख देंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कैसे अरेंज करना है। अब मैं कुछ अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस नोट करता हूं। मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया है आपकी बुक का, ये लीड, देन नेक्स्ट है लॉन्च, नेक्स्ट लेसर, नेक्स्ट लॉन्च। अब यहाँ पे देखिए आप इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर एल से स्टार्ट है। ओके, सो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखना है, ई है, नेक्स्ट लेटर ई, देन ए, देन ए, देन ए। ओके, सो आपने सीखा है कि सर ई बाद में आता है। आप कहेंगे सर मैंने अल्फाबेटिकल पढ़ा हुआ है अल्फाबेट्स, ई बाद में आता है, ए पहले आता है। सो ठीक है, ई को छोड़ देते हैं, ए पर आते हैं। आप कहेंगे सर अब मैं आपसे कहूँ कि ए तो तीनों में है, अब आप क्या करेंगे? ए तो 3 वर्ड्स में कॉमन है, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप थर्ड वाले लेटर पे आएंगे, यू एंड एस एंड डब्ल्यू। सो आप इनमें से फाइंड करेंगे कि एस पहले आता है, कि यू पहले आता है, कि डब्ल्यू पहले आता है। ओके, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे मैं सिखा रहा हूँ। मैंने देखा एल कॉमन है सब में, तो मैंने सेकंड लेटर को मैच किया। सेकंड लेटर मुझे ये पता चला कि जो मेरा ई है वो पहले क्या है, बाद में आता है, ए पहले आता है। तो मैंने देखा ए भी तीनों में कॉमन है, कॉमन लेटर मिल गया मुझे। तो मैं थर्ड, इन तीनों में थर्ड लेटर को देख रहा हूँ। सो यू एस एंड डब्ल्यू पहले आता है, कि एस पहले आता है, कि यू पहले आता है? अब आप ये मुझे आप बताएंगे कि यू पहले आता है, कि एस पहले आता है, कि डब्ल्यू पहले आता है? तो आप बताएंगे सर जो एस है वो पहले आता है, एच टी यू। अब यू उसके बाद आता है, एंड डब्ल्यू उसके बाद आता है, एंड लास्ट में अब ई से स्टार्टिंग वाला लेटर आ जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे मैंने कैसे रीअरेंज किया। मैंने देखा फर्स्ट लेटर इज कॉमन टू एवरी वर्ड्स, एंड नेक्स्ट लेटर इज ई इज डिफरेंट, एंड अदर रेस्ट ऑफ 3 वर्ड्स एंड क्या है, इट कंटेन्स ए लेटर एंड इट इज ऑल्सो कॉमन। सो थर्ड लेटर को मैंने देखा, थर्ड लेटर से मैंने डिसाइड किया कि एस फर्स्ट होगा, यू सेकंड एंड डब्ल्यू थर्ड, एंड ई से स्टार्ट है जो सेकंड लेटर है वो तो ए के बाद ही आना है। और मेरे पास 4 वर्ड्स थे, 4 के 4 वर्ड्स आपने अरेंज कर लिए। तो आपको यही रूल फॉलो करना है। एग्जाम जो आपके टेस्ट पेपर में जैसे आ जाए अगर, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ओके, तो आप प्लीज नोट करिए इसे। और मैंने बताया कि जब भी मैं बोलूंगा नोट करिए, तो आपको यहाँ से वीडियो पॉज करना है और नोट कर लेना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैं एक एक टाइप का हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, सीधे आपका चैप्टर रिकॉल हो जाए। रिवीजन क्लास का मतलब ही होता है कि आपको रिवाइज कराना। अब देखिए इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में यही रहा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स अब आप सीख गए होंगे, सब में यही रूल फॉलो करना है, और आपके फर्स्ट चैप्टर में से ज्यादा और कुछ नहीं है। सो अब आते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर इज नाउन। सेकेंड चैप्टर इज नाउन, एंड नाउन को मैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बस एक चीज बताऊंगा। डेफिनेशन अगर आती है एग्जाम में तो आप लिखेंगे नेमिंग वर्ड्स are called noun. Okay, and example is Rohan
लखनऊ एंड पेंसिल एटसेट्रा। तो देखिए आप कोशिश करिए क्या मैं कह रहा हूं। सो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नेम्स होते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं सबसे पहले, फिर आप नोट करिएगा। तो क्या है, जहां तक भी अब मेरी साइट जाती है, साइट का मीन्स होता है नजर, यानी जहां तक भी हम लोग देख पाते हैं अपनी आई से, और जिस जिस चीज को भी हम रिकॉल कर पाते हैं यानी बुला पाते हैं उसके नेम से या उसके कॉमन नेम से, ठीक है। सो वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ओके, यहाँ तक कि इवन आपकी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सारे भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सो डिटेल में नाउन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है, लेंदी हो जाएगा। नाउन तो बहुत लंबा है। मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगा एक बार रिकॉल जरूर कराऊंगा, रिवाइज में अपने अकॉर्डिंग चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा आपको फिर से। उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि नाउन क्या है। ओके, तो अभी बात आपको बस इतना समझना है कि नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सो डेफिनेशन इज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन सच एज रोहन, रोहन पर्सन है, लखनऊ प्लेस है, एंड पेंसिल थिंग है। यहाँ पर आप इससे डिफरेंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है, सो आपको डेफिनेशन आप नोट करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउन में अब आपकी एक्सरसाइज कैसे आ सकती है। अब देखिए कुछ टिक दी करेक्ट आपके बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने उनको लिया है क्योंकि 10 मार्क्स का टेस्ट है तो नॉर्मली हो सकता है। टिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और सी में पहला मैं ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आई लाइक टू ईट बीट इन सैलेड, जिसको आप हिंदी में सलाद कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सैलेड कहेंगे। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई लाइक टू ईट बीट एंड बीट। ये आपको दो चोजन वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, इन सैलेड। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए आई लाइक टू ईट, अब वो खाना पसंद करता है, बीट एक खाने की चीज है, और ये बीट पीटना। अब पीटना, कहीं पीटना खाया जाता है, ठीक है, पीटना कहीं खाया जाता है क्या, आप खुद सोचिए। तो आप कहेंगे नहीं सर ये बीट सही है और ये क्या है, रॉन्ग है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको दो में से एक सेलेक्ट करना होगा। और एक्सरसाइज अगर आपकी नहीं फिल है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास, और आपको एक्सरसाइज को फिल कर लेना है अपनी बुक में। ओके, सो आप इसको नोट करिए और मैं चलता हूँ आगे, आपको पढ़ाता हूँ क्या आ सकता है। सो जब भी मैं बोलूँगा नोट करिए, तो आप वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। तो मैं अब इरेज करूंगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन में कैसे आ सकते हैं। प्रॉपर नाउन में जैसे आ सकता है, एक ऑप्शन मतलब एक दिया होगा आपको, जैसे लिखा है क्रिकेटर्स, मैंने फॉर एग्जांपल लिया क्रिकेटर लिखा होगा और उसके प्रॉपर नाउन लिखने होंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम यानी कुछ क्रिकेटर्स के नेम बता दीजिए। आप कहेंगे सर MS धोनी। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको जो नेम पता हो क्रिकेटर्स के आप बता सकते हैं। विराट कोहली, ओके। उसके बाद आप ले लीजिए एस धवन, ओके, शिखर धवन। अब ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। और मैंने क्रिकेटर्स के प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन में उन क्रिकेटर्स के नेम।
प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम, और आपको पर्टिकुलर नेम में मैंने क्रिकेटर्स बोला तो क्रिकेटर्स के नेम, अगर मैं बोल देता कॉन्टिनेंट्स तो कॉन्टिनेंट्स के नेम, अगर मैं बोल देता आपसे कार मॉडल्स तो आप कुछ कार मॉडल्स के नेम बता देते हैं, अगर मैं आपसे बोल देता सीज तो कुछ सीज के नेम, अगर मैं आपसे बोल देता कि सिटीज तो आपको सिटीज के नेम बताते हैं। तो ऐसे ऑप्शन जो होंगे आपको उसमें नेम बताने होंगे पर्टिकुलर, उससे जो रिलेटेड लोग हों उस चीज को आपको बताना होगा। सो आई होप यू आर क्लियर। आप इसको नोट कीजिए और मैं आपको एक्सरसाइज तो आपको सेंड कर ही दूंगा, सो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसको आप नोट करिए। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, और क्या आ सकता है। अब देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड भी एक्सरसाइज आ सकती हैं जिसमें आपको ग्रुप्स बताने होंगे। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप का एक नेम होता है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी बुक में दी है, तो मैंने उसी को ये सेलेक्ट किया है। फर्स्ट जैसे लिया है अ फ्लॉक ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक ऑफ किसका होता है, ऐसे आएगा। अगर मैं और लूं, अगर मैं और ले लूं ऐसे में एक और ले रहा हूं, अ नेस्ट ऑफ, अ नेस्ट ऑफ। ऐसे में एक और ले रहा हूं, अ बंच ऑफ। अब देखिए मैंने यहाँ 3 ऑप्शन लिए हैं। अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक ऑफ देखिए अगर आपको ऑप्शन ही ना गिवन हो तो आप फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फिल करेंगे। ओके, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में अलग अलग बर्ड्स आ, पर्टिकुलर नेम भी आ सकता है, नॉर्मल वैसे आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। अगर जैसे आपके बुक में ऑप्शन दिया है तो फ्लॉक ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ क्रोज। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप बर्ड्स को चूज करना, अगर ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शन में से चूज कर लेना। नेस्ट ऑफ, नेस्ट ऑफ क्या होगा, बीज। नेस्ट मीन्स तो आपको पता ही है, तो नेस्ट ऑफ बीज। ओके, अब बंच ऑफ, देखिए बंच ऑफ अगर ग्रेप्स दिया हो तो आप बंच ऑफ ग्रेप्स फिल करेंगे, की दिया हो तो बंच ऑफ कीज फिल करेंगे। दोनों आंसर राइट होंगे। वो अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं, तो आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिल कर देंगे। तो आपको समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कैसे आ सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके बुक में बहुत सारी दी थी, तो मैंने उससे भी कुछ क्वेश्चंस ले लिए। तो आपको इससे रिलेटेड क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज में आपको फिल करके दे दूंगा आफ्टर द क्लास। तो आपको उससे बुक भी फिल कर लेनी है, और जो जो मैं रिवीजन में सेक्टर चूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा हार्डवर्क करना है, आपके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिवीजन क्लास ली आपकी। सो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ कुछ बता सकता हूँ क्या। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्या है बाद में एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप नोट करिएगा। नोट करते समय फिर से वही रूल है, पॉज करना है और नोट करना है। सो अपनी क्लास को यहीं से एंड करते हैं। और ये रिवीजन क्लास थी, और एक क्लास रिवीजन की पहले भी मैं ले चुका हूँ, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल ही हो गया, डबल हो गया। और जो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास बची है उसको मैं एक दिन डिसाइड करके उसको भी ले लूंगा, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही सेंड कर दूंगा।
ठीक है, तो आप एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर में आई थिंक अभी कोई रिवीजन क्लास लेने लायक नहीं है, और नया चैप्टर तो शुरू भी नहीं हुआ है, सो उसमें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं आपको भेज दूंगा जो फिलअप नहीं हुआ है। और नॉर्मल जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप चैप्टर रीड करके फाइंड कर सकते हैं, या आपके पास क्वेश्चन राइट डाउन होंगे कॉपी में तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। और या तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती तो मैं आपकी क्लास ले लूँगा इंग्लिश लिटरेचर की भी, बट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की डबल डबल क्लास हो गई, सो अब आपके मार्क्स तो कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो जिसने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की थी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर से स्टार्टिंग से क्लास ले ली है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। जिसने क्लास अटेंड की थी उसके लिए तो और बेनिफिट हो गया। सो आप क्लास रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है, और जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही आपका स्कूल आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। सो प्लीज़ आपको स्कूल से ऐड रहना है, और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहना है, घर पे रहना है, पढ़ते रहना है, और अपना ध्यान रखना है। और बस ये याद रखना है, कीप सेफ, कीप स्टडी। एंड अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, मीट यू सून।